तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री, जो हमारा चैप्टर वाइज टॉपिक चल रहा था। जैसे कि हमने आपको चैप्टर नंबर 9 तक जितने भी चैप्टर वाइज टॉपिक थे, एक एक टॉपिक कवर करा दिया है। तो चैप्टर नंबर 9 तक केमिस्ट्री के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी टॉपिक के कवर कराए गए वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। किस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस केमिस्ट्री की मिलेंगी, तो क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको जितने भी चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे, और 2 इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा जो कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करा रखा है पूरे केमिस्ट्री का। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 वीडियो है, जिसमें पहले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री के जितने भी, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो कराया है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने कुछ आपको पीवाईक्यू कराए हैं। सेकंड पार्ट जो है पीवाईक्यू का, उसमें हमने सबसे ज्यादा आपको इनऑर्गेनिक का और थोड़े बहुत ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। और हमने आपको जितने भी नेम रिएक्शंस है सभी चैप्टर के, वो लॉन्ग वीडियो में तो कवर करा ही रहे हैं, लेकिन आपको सभी लॉन्ग वीडियो के छोटे छोटे क्लिप काट कर हम आपको शॉर्ट वीडियो में भी दे रहे हैं नेम रिएक्शन के, ताकि अगर आप लॉन्ग वीडियो में नेम रिएक्शन तैयार कर नहीं पा रहे हैं तो आप शॉर्ट वीडियो के जरिए भी नेम रिएक्शंस तैयार कर लें। अगर आपको शॉर्ट वीडियो में नेम रिएक्शंस के वीडियो खोजने में दिक्कत हो रही है तो हमने नेम रिएक्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें आपको 20 नेम रिएक्शंस के शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे, और केवल 20 ही नेम रिएक्शन आपको तैयार करना है। ये 20 नेम रिएक्शन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं या आ सकते हैं, क्योंकि 7 सेटें बनती हैं, सभी सेट में अलग अलग नेम रिएक्शन दिए जाएंगे। तो जितने भी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सीमिट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, उसके बाद वुड्स फीडिंग, गाटरमान, जितने भी नेम रिएक्शन है सब हमने शॉर्ट वीडियो में करा रखा है, और उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है नेम रिएक्शन के नाम से, ठीक है। तो वहां से जाके आप जितने भी नेम रिएक्शंस है वो तैयार कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर नंबर 10 हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, जो कि आखिरी चैप्टर है, क्या, बायो मॉलिक्यूल यानी जैव अणु। इस चैप्टर का पहला जो बेसिक लेक्चर होगा वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट को उसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों के आधार पे 2 भागों में बांटा जा सकता है, शर्करा और अशर्करा। उसके बाद उसी कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक गुणों के आधार पे यानी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 3 भागों में बांटा जा सकता है, मोनोसैकेराइड शर्करा या कह सकते हैं मोनोसैकेराइड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, और सबसे लास्ट में पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा रासायनिक गुण के आधार पे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पूछा जाता है, जो कि क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यानी शर्करा और अशर्करा जो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे आप कार्बोहाइड्रेट को बांट रहे हैं वो बहुत कम पूछा जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट क्या है या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार आएंगे तो 4 नंबर या 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं जो या जिनमें एल्डिहाइड यानी कि एक क्या होगा, CHO ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, या कीटोनिक समूह होता है यानी कि CO ग्रुप, ठीक है। ये आपका क्या है, कीटोनिक समूह, कीटोनिक ग्रुप या समूह, और ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप या समूह, ठीक है। तो यही आपका बस कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, पॉली का मतलब है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH समूह, ठीक है। तो ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिसमें बहुत सारे OH समूह, या अगर OH समूह नहीं है तो आपका एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप, या कीटोनिक समूह यानी कि CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे समूह को या ऐसे यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट यौगिक होंगे, इसमें आपको 3 चीजें देखने को जरूर मिलेगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों बेसिक मॉलिक्यूल हैं जो कार्बोहाइड्रेट में पाए ही जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से पाए किसमें जाते हैं, कभी कभी ये शॉर्ट या कह सकते हैं ऑप्शनल में आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे नेचर में,
नेचर में यानी प्रकृति में, और पौधों एवं जंतु में। प्रकृति में ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पहले ये पाए जाएंगे प्लांट्स में, और फिर किस में पाए जाएंगे, एनिमल्स में। ठीक है, तो प्लांट्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं क्या, आपका कार्बोहाइड्रेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बोहाइड्रेट तो आपने बता दिया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसका रेशियो कितना होता है। तो यहाँ से आप नोट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में, या फिर आप यहाँ पे ऊपर में नोट करा देती हूँ आपको, एक मिनट। कार्बोहाइड्रेट में आप देखें तो हाइड्रोजन अनुपाते ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट में हमेशा 1:2 का होता है, या कह सकते हैं 2:1 का होता है। क्यों, अभी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे भी। ये आप याद रखेंगे, ऑप्शनल में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, यानी रेशियो कितना होता है, तो आप कहेंगे 2:1 होता है। अब जैसे एग्जाम्पल आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको स्ट्रक्चर वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट नाम भी लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये थ्योरी वाला चैप्टर है ना, आपका बायोमॉलिक्यूल थ्योरी वाला चैप्टर है, इसलिए आप एग्जाम्पल भी थ्योरी वाइज ही लिखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है एंड सेलुलोज है। अब अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो कैसे पता चला कि ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है, तो देखिए ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, C6H12O6 होता है। अब अगर इस C6H12O6 के फॉर्मूले को खोल कर लिखा जाए, यानी कि इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो क्या बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CHO, फिर C से एक बार जुड़ेगा और फिर बनेगा CHOH, और ये CHOH क्या है, 4 बार है। फिर से अगर इसके कार्बन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH2OH बन जाएगा, और ये आपका क्या है, प्रॉपर ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है। अब इस ग्लूकोज में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो CHO ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और हमने यही कहा था कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दिख जाएगा तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, आपका एल्डिहाइड ही तो है। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दिखेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो कि बेसिक चीज थी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये चीज है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2.1 ही या 2:1 ही क्यों होता है। तो देखिए जब आप ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर निकालें ग्लूकोज से, तो हाइड्रोजन अनुपाते ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन है, 12, तो 12 अनुपाते ऑक्सीजन कितना है, 6। अगर 6 से ही भाग देंगे तो 6 का 6 और 6 दूनी 12, यानी कि कितना आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ जाएगा, वो आएगा 2:1। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में हमेशा 2:1 होता है। आप अगर फ्रक्टोज का भी निकालेंगे फिर भी 2:1 आएगा, सुक्रोज का भी निकालेंगे यही आएगा। बस कुछ ऐसे इसके अपवाद होते हैं, जैसे आपके रेनिन हो गए, 2-डाईहाइड्रोक्सी आपका जो DNA होता है वो हो गया। ऐसा रेनिन और DNA ऐसे कुछ अपवाद स्वरूप मॉलिक्यूल होते हैं जिनका अनुपात या जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। बाकी सब में आपको जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उनमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 यानी कि 2:1 देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जो नोट करना हो आपको, अगर ये सब नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप केवल एग्जाम्पल तक ही नोट करके छोड़ देना। ये जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। फिर हम देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं।
तो अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणों के आधार पे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखेंगे। तो भौतिक गुणों के आधार पे कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है वो बहुत कम पूछा जाता है, यानी कि एक दो सेट में आपको खाली शर्करा और अशर्करा का टाइप देखने को मिलेगा। यानी कि भौतिक गुण के आधार पे कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है वो बहुत कम पूछा जाता है। बस ऐसा नहीं हो कि आपके साथ कि आपने पढ़ा ही नहीं, इसीलिए केवल जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है कि भौतिक गुण के आधार पे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं। पूछा जा भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि रासायनिक गुण के आधार पे जो आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि ऐसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पहले देख लेते हैं, यानी भौतिक गुण के आधार पे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो भौतिक गुणों के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है शर्करा यानी कि शुगर यानी कि चीनी आपका हो गया। फिर दूसरा है अशर्करा यानी कि नॉन शुगर यानी कि जैसे आपका चीनी के अलावा जितने भी चीजें हैं वो। तो शर्करा में पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है जो शर्करा यानी कि चीनी या शुगर होगा ये स्वाद में मीठे होते हैं। सेकंड आपका है कि ये जल में विलय होते हैं, यानी कि ये पानी में जल्दी से घुल जाते हैं। थर्ड आपका है कि ये क्रिस्टली ठोस होते हैं। और थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके क्रिस्टली ठोस यानी कि इसके स्ट्रक्चर को बता रहा है कि शर्करा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टली ठोस होता है। एग्जाम्पल की बात करें शर्करा में, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो ग्लूकोज आपका शर्करा है, माल्टोज शर्करा है, लैक्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज ये सब आपकी क्या होती हैं, शर्कराएं होती हैं, यानी कि शुगर होती है। उसके बाद अशर्करा की बात करें तो दोनों में आप कंपैरिजन करके देखिए, शर्करा स्वाद में मीठी होती है तो अशर्करा आपकी क्या हो जाएगी, स्वादहीन, यानी कि इसमें कोई स्वाद नहीं होगा। जबकि शर्करा अगर क्या थी, जल में विलय थी, तो अशर्करा है यानी कि नॉन शुगर है तो ये जब जल में अविलय हो जाएगी, यानी कि जल में जल्दी नहीं घुलेगी। फिर थर्ड आपका शर्करा में क्या था कि ये क्रिस्टली ठोस थे, तो यहाँ अशर्करा में क्या हो जाएगा, ये अक्रिस्टली ठोस है, यानी कि इसका, जबकि अशर्करा आपका लास्ट क्या होता है, शर्करा तो आपका क्रिस्टली ठोस होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर ठोस की तरह होगा, क्रिस्टल यानी कि क्यूब के जैसा, ठोस की जैसा होगा। और अशर्करा का जो स्ट्रक्चर होगा वो अक्रिस्टली होगा, यानी कि ठोस अवस्था में नहीं होगा, यानी अक्रिस्टली ठोस होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लूकोज और आदि। ठीक है, यानी कि स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आपके अशर्कराएं होती हैं। इधर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज जो है ये आपके शर्करा यानी कि शुगर होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार था आपके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण के आधार पे। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि आपके केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो रासायनिक गुण के यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे आपके कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला कार्बोहाइड्रेट क्या है कि रासायनिक गुण के आधार पे कार्बोहाइड्रेट 3 भागों में होता है। पहला क्या है, मोनोसैकेराइड, यानी कि मोनोसैकेराइड सबसे पहले होता क्या है, मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा यानी कि सिंपल शुगर भी कहा जाता है क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता। अब इनको सिंपल शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल में अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, ये रीजन है इसको सिंपल शुगर कहा जाने का। ठीक है, कि ये जल में अपघटित नहीं होते हैं इसलिए इसको सिंपल शुगर कहा जाता है। अब मोनोसैकेराइड सामान्यतः मोनोसैकेराइड में देखा जाए तो 3 या 7 कार्बन परमाणु होते हैं, यानी इसमें मोनोसैकेराइड में कार्बन कितने प्रेजेंट होंगे, या तो 3 होंगे या तो 7 होंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अभी तक हम वही किस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो यहाँ पे भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज जो है वो आपका मोनोसैकेराइड में आएगा। और इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि C6H12O6 ये जो होता है ये आपका क्या होगा, मोनोसैकेराइड।
यानी कि ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला है और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो CHOH का 4 और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा CH2OH। ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओपन यानी कि खुला संरचना, ओपन स्ट्रक्चर यानी कि खुली संरचना है, ठीक है, यानी कि ओपन स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोनोसैकेराइड, यानी कि जिसको मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल में अपघटित नहीं होते हैं। अब मोनोसैकेराइड में आप देखेंगे या तो 3 या तो 7 कार्बन होंगी। तो ये मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। तो इसमें देखेंगे 3 कार्बन है या नहीं, 1 2 3। हमने क्या किया, या तो मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन होगा या तो 7, 6 5 4 ये सब नहीं चलेंगे, केवल 3 से 7 तक, मतलब हाँ चलेंगे क्योंकि 3 से 7 तक बोला है। यानी 2 कार्बन वाली श्रृंखला 1 कार्बन वाली श्रृंखला मोनोसैकेराइड नहीं होगी। 3 से 7 के बीच में अगर कार्बन है तो आपका मोनोसैकेराइड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन है तो यानी ये आपका मोनोसैकेराइड है, यानी ये आपका कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड वाला टाइप हो जाएगा। सेकंड आपका टाइप क्या है, डाइसैकेराइड। वे सैकेराइड या वो शर्कराएं या शुगर या सैकेराइड कह सकते हैं, वे शर्कराएं या शुगर जो जल अपघटन यानी कि जल में घोलने पर अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 अणु दे। मोनोसैकेराइड के 2 अणु का मतलब क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दे, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल होगा आपका सुक्रोज यानी कि सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है। उसके बाद अगर आप माल्टोज देख लिए, माल्टोज भी आपका क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। तो सुक्रोज और माल्टोज डाइसैकेराइड हो जाते हैं। अगर आप सुक्रोज के फॉर्मूले को देखेंगे तो क्या होगा, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इस सुक्रोज को, ये आपका क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। अब इस सुक्रोज का अगर हम रिएक्शन जल यानी H2O से, या आप कह सकते हैं जल अपघटन करा दें, यानी कि H2O से रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कार्बन 12 है तो हम C6H12O6 प्लस C6H12O6 लिख सकते हैं। क्यों, देखिए हमें कार्बन 12 है तो 6 कार्बन पहले लीजिए, फिर 6 कार्बन लीजिए, देखेंगे तो 12 कार्बन ही हो रहा है। 12 हाइड्रोजन है और फिर 12 हाइड्रोजन है, तो 12 और 12 अगर आप जोड़ेंगे तो 22 हाइड्रोजन हो जाएगा और 16 6 6 12 इधर ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए 11 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन जल का जो ऑक्सीजन है वो जोड़ लेंगे तो 12 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। और हमें मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनाने थे यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएंगे। तो ये आपके बने क्या है, मेनली देखा जाए तो ये मोनोसैकेराइड ही बना है। तो हमें यही तो बनाना था, मोनोसैकेराइड के 2 अणु यानी कि डाइसैकेराइड यानी सुक्रोज का अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। ये हो गया आपका मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। किसके आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आखिरी टाइप देखेंगे जो कि क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो तीसरा प्रकार क्या है कि पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, वे शर्कराएं यानी वे शुगर जिनका एक अणु जल में अपघटन या जल में अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु दे। अगर मोनोसैकेराइड के केवल 2 अणु बन रहे हैं तो डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के ज्यादा अणु बन जाए यानी अनेक अणु बन जाए तो आपके क्या हो जाएंगे, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स के कुछ पॉइंट हैं कि पॉलीसैकेराइड होता कैसा है। तो ये अक्रिस्टलीय होता है, स्वादहीन होता है और जल में अविलेय यानी कि जल में नहीं घुलता है,
ठीक है, जल में अम्लीय होता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि यह प्रकृति में सर्वाधिक यानी कि ज्यादा पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो एक ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो वो पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आ जाएगा स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। तो स्टार्च, सेलुलोज या ग्लाइकोजन, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन वहां पे अगर दिखेगा तो आप टिक कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें जैव बहुलक भी कहा जाता है। अब चूंकि पॉलीसेकेराइड बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसी वजह से इसे जैव बहुलक कहा जाता है। एग्जाम्पल बता ही दिया, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए हमने लिया स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। ये हो गया आपका स्टार्च। ठीक है, स्टार्च हो गया। अब स्टार्च को ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पे एन लगाएंगे। एन क्या होता है, अणुओं की संख्या, यानी इस स्टार्च के कितने अणुओं की संख्या आप ले रहे हैं, वह बता रहा है कि स्टार्च के कितने अणु हैं। अगर मान लीजिए हम पूरे स्टार्च के पीछे एन की जगह 3 लिख देंगे, तो यानी स्टार्च के हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। ठीक है, तो ये नंबर एन जो होता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कह सकते हैं आपके अणुओं की संख्या होती है। अब मान लीजिए स्टार्च के अणुओं की संख्या यानी कि एन हो गया और ये आपका स्टार्च हो गया। अब इसकी जो हम क्या करते हैं, जल अपघटन करा दें किसके साथ, ये नंबर ऑफ अणु हो गए किसके, H2O के। तो यानी कि जल के अणुओं की संख्या और उसके बाद स्टार्च के अणुओं की संख्या, जब हम इसका अपघटन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, हमने कहा कि पॉलीसेकेराइड के या कह सकते हैं मोनोसेकेराइड के अनेक अणु बनने चाहिए। तो यहाँ पे इससे क्या बन जाएगा, स्टार्च और H2O जब अपघटित हो गए, रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। और ये कितना बनेगा, तो यहाँ पे इसके आगे भी हम N लगा देंगे, इसके आगे भी हम क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। और यह एन क्या बताएगा, अणुओं की संख्या। तो ये ग्लूकोज जो होगी वो कितने अणुओं में बनेगी, यही आपका पॉलीसेकेराइड होगा। अगर यहाँ पे 4 लिख देंगे तो यानी ग्लूकोज के 4 अणु बन गए हैं, यानी ये पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया मोनोसेकेराइड के जितने ज्यादा अणु बनेंगे उतना ही आपका क्या होगा, वो चीज कहलाएगा पॉलीसेकेराइड। जैसे हमने स्टार्च लिया, स्टार्च के अणुओं की संख्या, फिर ये एन क्या है आपके H2ON यानी कि जल के अणुओं की संख्या, फिर ग्लूकोज N यानी कि ग्लूकोज के अणुओं की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया। अगर जितनी ज्यादा आपके इधर मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा उतना ज्यादा ये आपका पॉलीसेकेराइड कहा जाएगा। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, वो हमने देखा, शर्करा और अशर्करा। फिर हमने देखा कि रासायनिक गुण के आधार पे यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पर या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज का भी टाइप या वर्गीकरण देखेंगे। रासायनिक गुण के आधार पर ग्लूकोज का निर्माण, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ग्लूकोज का निर्माण, ये सब हम देखेंगे। यानी अभी आपको ग्लूकोज का थोड़ा सा बस बेसिक चीजें बताई गई हैं, कल आपको ग्लूकोज के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।